बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों कल हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी जिनमें रिपीटिंग ग्रुप, फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी था। आज जो हम एक्चुअली वो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उन कॉन्सेप्ट्स का जो यूज़ है वो हमारा इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा, आपने यहीं से तैयार करना है। बुक में जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा एग्जांपल और दी हुई है, वो सही नहीं है, आप यही वाली कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर टू मोर स्टेबल एंड रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक कम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर और स्टेबल डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर। पहली बात तो ये कि कम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है। आप यूं देख लें कि एक टेबल है, जैसे कल हमने देखा था, उस टेबल के अंदर रोज़ हैं और कॉलम हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। एक बेहतर या स्टेबल डेटाबेस का स्ट्रक्चर या स्टेबल टेबल जो होता है वो ये होता है कि जिसमें आप एडिशन आसानी से कर सकें, डिलीशन आसानी से कर सकें, अपडेशन आसानी से कर सकें। यानी डेटाबेस के जितने ऑपरेशंस हैं वो इस अंदाज में परफॉर्म हो कि डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट उसी सूरत में रहेगा अगर आपके टेबल जो हैं वो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि उस पर होने वाले ऑपरेशन जो हैं वो कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब एरर का मैंने जिक्र किया, एरर कहते होते हैं एनोमली को। डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में एनोमली जो है वो एरर इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर एरर जो है वो ये होता है कि आपने सपोज एक जगह से डाटा डिलीट किया तो बाकी जिन जिन जगहों पे वो यूज़ हो रहा था वहाँ से डिलीट नहीं हुआ, तो ये एनोमली कहलाएगी। अगर आपने एक जगह अपडेट किया, बाकी तमाम जगहों पे अपडेट नहीं हुआ, तो ये एनोमली कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉलेज के अंदर एक बच्चा अपने एडमिशन डिपार्टमेंट में अपना एड्रेस जाके चेंज करवाता है। अब वो एड्रेस वहाँ से तो चेंज हो गया, लेकिन कंट्रोलर एग्जामिनेशन या फ़ी या फिर लाइब्रेरी के अंदर उसका एड्रेस चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस सही स्टोर नहीं हो रहा। ये जो है ये एनॉमली कहलाएगी। इन एनॉमलीज को ख़त्म करने का ही प्रोसेस है जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जिससे हम अपने रिलेशंस को कुछ स्टेप्स से गो थ्रू करते हैं ताकि वो नॉर्मलाइज हो सकें, ताकि वो हर उनमें से एरर्स को, उनमें से एनॉमलीज को रिमूव किया जा सके। Normalization is a process of converting complex database structure to more stable and reliable database structure. Normalization is also described as a process of removing anomalies from database to make database consistent. कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एनॉमलीज को रिमूव करते हैं। एनॉमली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि वो एरर होता है। द आउटपुट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन इज ए सेट ऑफ रिलेशंस दैट डू नॉट कंटेन एनी एनॉमली, दैट इज एरर इन द डेटाबेस। के नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो आपके पास चीज़ आती है वो रिलेशंस आते हैं। उन रिलेशंस के अंदर एरर्स नहीं होते, उन रिलेशंस के अंदर एनॉमलीज नहीं होती, वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर में होते हैं। द प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स। अब ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गो थ्रू होता है। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टन कंडीशन दैट मस्ट आर रिलेशन सेटिस्फाइज टू बी इन दैट फॉर्म। हर नॉर्मल फॉर्म के अंदर, हर स्टेज के अंदर रिलेशन जो है वो एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर आते हैं और उनमें एक ख़ास किस्म की एनॉमली जो है वो रिमूव होती है। पर्पस क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का? इट मेक्स द डेटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा, रिमूव एनॉमलीज, इम्प्लीमेंट रिलेशनल मॉडल रूल्स, मेक डाटा रिट्रीव सिंपल एंड एफिशिएंट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो, फिर भी ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब नीचे जो डायग्राम बनी हुई है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास शुरू में जो होता है वो एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन होता है, यानी जिसके अंदर एनॉमलीज होती हैं। क्योंकि जब आप लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करते हो या एंटिटीज़ इकट्ठी करते हो, उनके एट्रीब्यूट्स बनाते हो, तो आप उनको आपस में मिक्स करके लिखते हो। जैसे कल मैंने एक टेबल बनाया था ना, उस टेबल के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। स्टूडेंट का डाटा भी था,
और बुक्स का डाटा भी था, और जिस स्टूडेंट ने कौन कौन सी बुक्स इशू करवाई हैं उसका भी डाटा था। यानी 3 तरह का डाटा एक ही टेबल के अंदर अगर आप स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। उसी को ही देखते हुए हम आज वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अननॉर्मलाइजेशन में से अननॉर्मलाइज रिलेशंस होते हैं, उनको आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कैसे? रिमूव रिपीटिंग ग्रुप। रिपीटिंग ग्रुप खत्म करेंगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे, सेकंड से थर्ड में लाने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे, और थर्ड से बायस्कोर नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए मेक श्योर एवरी डिटर्मिनेंट इज कैंडिडेट की, ये काम करेंगे। और फिर आगे रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, उसमें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में वो रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी। यानी हमारे पास 5 नॉर्मल फॉर्म होती हैं। हमारे पास अननॉर्मलाइज रिलेशन होता है, हम उसमें से रिपीटिंग ग्रुप खत्म करेंगे तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। उसमें से हम पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव करेंगे तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। उसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद उसमें हम आगे जो मेक श्योर एवरी डिटरमिनेंट इज कैंडिडेट की, तो वो थर्ड से BCNF में आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब मैं बाकी सो ऑन इसलिए कहा है कि आपके कोर्स में ज़्यादातर वो 3NF तक देता है। कहाँ तक देता है? 3NF तक। यानी हमने रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करनी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करनी है। अब ये रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम अपना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास कि a relation is in first normal form if and only if every attribute is single valued for each tuple। कि एक रिलेशन उस वक्त फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर उसका हर एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड हो फॉर ईच टपल। कल हमने जो टेबल बनाया था वो आज भी यहाँ पे बना हुआ है। नीचे डायग्राम में अगर देखें, टेबल जो बना हुआ है, रोल नंबर, नेम, एज, बुक नंबर, इसमें रोल नंबर 1 के अगेंस्ट जो है वो बुक नंबर 3 और 4 दो आए हुए हैं, यानी वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं, वो रिपीटिंग ग्रुप है। लिहाजा ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। हमें इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए ये रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म करना पड़ेगा। और इस रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करने का क्या तरीका है, नीचे रिपीटिंग ग्रुप की डेफिनेशन भी दी हुई है, वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इन अबव रिलेशन बुक नंबर, टाइटल, ऑथर, प्राइस, इशू डेट, रिटर्न डेट, PID एंड पब्लिशर एड्रेस इज मल्टी वैल्यूड अगेंस्ट अ टपल, सो इट इज कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप। टू रिमूव इट, मेक द प्राइमरी की एंड कन्वर्ट द रिलेशन इनटू। हम ये कैसे रिमूव करेंगे? हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगी। नीचे टेबल अगर बनाएं तो मैंने हर रो के लिए अलग अलग कॉलम बना दिया है, हर कॉलम के लिए अलग अलग रो बनाई हुई है। इसमें आप देखें, रोल नंबर 1 बुक नंबर 3 आगे उसका डाटा है, रोल नंबर 1 बुक नंबर 4, यानी जो ऊपर वाले टेबल में रोल नंबर 1 अली और 18 एक कॉलम एक सेल में था, उसके हमने 2 सेल बना दिए। वो इसलिए कि हर रो के अगेंस्ट सिंगल वैल्यू आए, और रोल नंबर और बुक नंबर को हाईलाइट किया हुआ है, ये हमने उसकी प्राइमरी की बनाई है। तो एक्चुअली कंपोजिट की बना देने से, प्राइमरी की भी है कंपोजिट की भी है, कंपोजिट की बनाकर हमने अपने इस रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये रिलेशन अब हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। आगे दिया हुआ है हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऊपर हमने डायग्राम पढ़ी है, उसमें कहा हुआ है कि रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज। तो अब जो हमारे पास करंट रिलेशन आया है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है रिलेशन रोल नंबर, बुक नंबर और आगे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, इसी को ही हमने आगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें हमने ये देखना है कि कौन से एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो बुक नंबर और रोल नंबर दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो इनमें से किसी एक पे डिपेंड कर रहे हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रिलेशन इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहली कंडीशन उसकी क्या है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। उसके बाद है एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की, और हर नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए की पर। आगे फंक्शनल डिपेंडेंसी का जिक्र किया हुआ है, ये भी हमने पढ़ लिया था। It is a relationship between attributes. If the value of an attribute A is given, then the single value of an attribute B can be obtained. Then it is said that A determines B, or B is functionally dependent on A. It is called dependency. It is written as this. If B is dependent on any subset of key, then it is called partial dependency. अगर B जो है वो
की के किसी सबसेट पे डिपेंड कर रहा है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाती है। अब फ्रॉम अबव रिलेशन, यानी वो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है, उसको देखते हुए हमने जो डिपेंडेंसीज फाइंड आउट की हैं वो कौन सी हैं कि उनमें से वो जो ऊपर रिलेशन पहली फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है स्क्रीन के टॉप पे, नेम जो है वो रोल नंबर और बुक नंबर दोनों में से एक पे डिपेंड करता है जो कि है रोल नंबर। एज भी ऐसे ही है, यानी रोल नंबर डिटरमिन करता है, अब नीचे आ जाए, रोल नंबर डिटरमिन करता है नेम और एज पे, एज को। बुक नंबर डिटरमिन करता है टाइटल, ऑथर, प्राइस, पीआईडी और पब्लिशर आईडी को। रोल नंबर और बुक नंबर दोनों मिलकर डिटरमिन करते हैं इशू डेट और रिटर्न डेट को। यानी ये डिपेंडेंसीज हमने निकाली हैं कि कौन कौन सा की एट्रीब्यूट किस किस को डिटरमिन कर रहा है। इसको देखते हुए अगर हम रिलेशंस बनाते हैं तो वो हमारे पास ये बनते हैं। एक स्टूडेंट का रिलेशन है जो जिसमें रोल नंबर, नेम और एज, और रोल नंबर उसकी प्राइमरी की। बुक है, बुक नंबर, टाइटल, ऑथर, प्राइस, पब्लिशर आईडी, पब्लिशर एड्रेस। और इशू का एक तीसरा रिलेशन बना दिया, रोल नंबर, बुक नंबर, इशू डेट एंड रिटर्न डेट। तो ये हमारे पास अब 3 रिलेशंस बने हैं जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी हैं और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हैं। इनमें रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं है और इनमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी भी मौजूद नहीं है। अब आता है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मैंने आपको बताया, ऊपर हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। A relation is third normal form if and only if it is in second NF and no non-key attribute is dependent on any other non-key attribute, कि कोई भी non-key attribute किसी दूसरे non-key attribute पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का जिक्र किया हुआ है। If a non-key attribute determines any other non-key attribute, it is called transitive dependency. If in the above relation, in PID डिटरमिन करता है पब्लिशर एड्रेस को, सो इट इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। टू रिमूव दिस सेपरेट टेबल इज क्रिएटेड विद डिटर्मिनेंट एंड डिपेंडेंट। तो पब्लिशर आईडी जो है वो पब्लिशर एड्रेस को डिटरमिन कर रहा है, सो इट इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको ख़त्म करने के लिए तरीका क्या है कि जिस रिलेशन के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो उन एट्रीब्यूट्स को आप अलहदा कर लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि रिटर्न करना था, लेकिन 3 रिलेशन नीचे बने हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपने वो जो 3 रिलेशन ऊपर बने हुए हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाले, उनको देखना है, और फिर ये जो 4 रिलेशन नीचे बने हुए हैं इनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया। फिर भी बता देता हूँ, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, एज, इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं थी, लिहाजा ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। बुक वाले को देखें तो बुक नंबर, टाइटल, ऑथर, प्राइस और PID और पब्लिशर एड्रेस उसमें था। हमने PID और पब्लिशर एड्रेस को निकाल कर एक अलहदा रिलेशन भी बना दिया जो कि पब्लिशर के नाम से है, और आगे उसका एड्रेस भी दे दिया और रिलेशन बना दिया। और जो है प्राइमरी की को, PID को हमने एज ए फॉरेन की बुक वाले रिलेशन के अंदर भी रखना है। यानी बुक और पब्लिशर, इन 2 रिलेशन को देखें तो हमने इनमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया है। लास्ट वाला जो रिलेशन है इश्यूज, उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं थी, लिहाजा हमारे पास ये 4 रिलेशन जो हैं ये बने हैं जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी मौजूद हैं। अब है क्या इसमें कि हमारे पास नॉर्मलाइज अननॉर्मलाइज रिलेशन था जो कि एक था, हमने उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने उसके बाद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जो कि हमारे पास 3 रिलेशंस में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद फिर हमारे पास 3 से हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जो कि 4 रिलेशन बने। यानी हमारे पास सिंपलर डाटा स्ट्रक्चर्स में वो कन्वर्ट होते गए। ठीक है, इसको स्टडी करें और 1-2 दिन लगेंगे, इसको अच्छी तरीके से तसल्ली से पढ़ेंगे ना, समझ के, तो फिर ये समझ में आएगा। अदरवाइज़ जो है कोई कमी पेशी रह जाएगी तो फिर मुझे बताइएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।